In 1964, India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, passed away and the major question came, who after Nehru? Even पूरी दुनिया ऐसा मानने लगी कि नेहरू के बाद इंडिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इंडिया को चला सके and everyone thought इंडिया से अब डेमोक्रेसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। Then लाल बहादुर शास्त्री came in this game और 1964 में बने इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर। जय जवान जय किसान के नारे के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया को अकाल से बचाया, व्हाइट रेवोल्यूशन से इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन को काफी हद तक इंक्रीज किया और इससे भी बड़ा मुद्दा था 1965 में इंडो पाक वॉर, जिसमें इंडिया को लाल बहादुर शास्त्री जी ने लीड किया था। 1965 का वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया ने 1965 के वॉर का तगड़ा जवाब दिया पाकिस्तान को और ये टाइम था कोल्ड वॉर का, जिसमें अमेरिका एंड सोवियत यूनियन पूरी दुनिया में अपनी पावर इन्फ्लुएंस करने में लगे थे। अब सोवियत यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान के 1965 के वॉर को सॉल्व करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान दोनों को ताशकंद में बुलाया एंड दोनों के बीच में ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन हुआ। देन इसके बाद इंडिया में एक कॉल आता है, हेलो, यस इंडिया दिस साइड, आई एम सॉरी टू से बट योर प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे ड्यू टू हार्ट अटैक। व्हाट? बट लाल बहादुर शास्त्री जी की फैमिली ने ये क्लेम किया कि ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि किसी ने हमारे प्रधानमंत्री का मर्डर किया है। यस, मर्डर किया है। एंड लिटरली इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का ऐसे डेड होना सवाल उठाता है। तो चलिए फिर 4 ऐसे क्वेश्चन को जानते हैं जो इस तरफ इशारा करता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 1, पोस्टमार्टम से डेथ के रीजन क्लियर हो सकते थे। इवन सोवियत यूनियन ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी के पोस्टमार्टम के लिए कहा था, बट इंडिया डिक्लाइन दिस एंड इंडिया ने इस पोस्टमार्टम को करने से रोक दिया। बट व्हाई? लाल बहादुर शास्त्री जी के पोस्टमार्टम से इंडिया डर क्यों रहा था? क्वेश्चन नंबर 2, जब लाल बहादुर शास्त्री जी के डेड बॉडी को इंडिया में लाया गया था तो उनके बॉडी में सफेद चकत्ते दिखे थे और बॉडी का कलर भी काफी हद तक नीला हो चुका था। लेकिन अगर लाल बहादुर शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था तो उनके बॉडी का कलर नीला कैसे हो गया और ये सफेद चकत्ते का क्या रीजन था? जब सेम क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ ने पूछा तो उनके जबान पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद के एक होटल में हुई थी और ये जगह कोई छोटा नहीं था बल्कि बहुत ही बड़ा था, क्योंकि इस जगह पर एक नहीं बल्कि 2 देश के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। फेमस जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर, जो कि उस रात में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ ताशकंद में ही थे, अपनी बुक बियॉन्ड द लाइन में लिखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कमरे में कोई भी अलार्म या फोन नहीं था और रूम में लाल बहादुर शास्त्री जी का थर्मस गिरा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो शास्त्री जी ने उस थर्मस को उठाने की कोशिश की हो और देश ने इस पर सवाल उठाया, शास्त्री जी के कमरे में कोई भी इमरजेंसी के लिए अलार्म या फोन क्यों नहीं था। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी के बॉडी के साथ उनके कपड़े, टोपी, सेविंग किट और भी छोटे मोटे सामान को इंडिया में भेजा गया तो लाल बहादुर शास्त्री जी के उस थर्मस को इंडिया में क्यों नहीं भेजा गया? क्वेश्चन नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक टैबलॉइड में शास्त्री जी का लास्ट लेटर पब्लिश हुआ, जिसमें पाकिस्तान के साथ पीस पर बात की गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये लेटर शास्त्री जी ने लिखा ही नहीं था। इस लेटर को कोई ऐसा बंदा ही लिख सकता था जिसे ये पहले से ही पता था कि इस लेटर को प्रूफ करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी जिंदा नहीं होंगे। इट्स मीन किसी न किसी को शास्त्री जी के डेथ के बारे में पहले से ही पता था, बट इंडिया ने इसे इग्नोर कर दिया और जब सवाल किया गया तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के खत्म कर दिया गया। I mean, इतने बड़े कोइंसिडेंट को इग्नोर कैसे किया जा सकता है? और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब आज तक नहीं मिला और आज भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था या ये एक मर्डर केस था। इंडिया का इतिहास काफी ज्यादा अनसुलझा हुआ है। अगर आपको ऐसे ही चीजों के बारे में और भी जानना है तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना।